जंगल का सबक। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे पुरसुकून गांव नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। वहीं गांव में दो सगे भाई रहते थे, राजू और छोटू। दोनों लकड़हारे थे और अपने परिवार का गुजारा जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर करते थे। राजू के पास एक बूढ़ा गधा था, दनू, और छोटू के पास एक जवान गधा था, गोलू। दोनों हर सुबह जंगल जाते, सूखी लकड़ियां और गिरी हुई टहनियां इकट्ठा करते और फिर उन्हें बाजार में बेच देते। एक रात तेज आंधी और बारिश आई। राजू को उम्मीद थी कि अगले दिन जंगल में कई सूखे दरख्त और टूटी टहनियां मिल जाएंगी। सुबह होते ही वो छोटू के घर पहुंचा। छोटू, उठो, आज हमें जल्दी जंगल जाना होगा। आंधी में बहुत पेड़ टूटे होंगे। छोटू ने कहा, ठीक है भाई, तुम दनू और गोलू को तैयार करो, मैं आता हूं। दोनों हमेशा की तरह जंगल की ओर चल पड़े, लेकिन उस दिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक सूखे दरख्त नहीं मिले। बहुत देर तक घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से कुछ सूखी टहनियां मिली। तभी छोटू की नज़र एक हरे भरे और बड़े दरख्त पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने कहा, राजू, कब तक हम इन सूखी लकड़ियों के पीछे भटकते रहेंगे? इनसे गुजारा मुश्किल है। अगर हम इस बड़े दरख्त को काट लें तो कई दिनों का आराम मिल जाएगा। राजू ने शांत स्वर में कहा, भाई, ये सही नहीं है। हमारे अब्बा ने सिखाया था कि जंगल का फायदा तो उठाओ, मगर उसे नुकसान मत पहुंचाओ। हरे पेड़ काटना पाप है। छोटू हंसकर बोला, अरे ये सब किताबों की बातें हैं। जब पेट खाली होता है तो उसूल नहीं चलते। बस सोचो, ऐसे कुछ पेड़ काट लिए तो अमीर बन जाएंगे। राजू ने सख्ती से कहा, नहीं छोटू, मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। अगर हम जंगल को बर्बाद करेंगे तो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। लेकिन छोटू पर लालच हावी हो चुका था। उसने अपने भाई से अलग रास्ता चुन लिया। अगले दिन छोटू नई चमकती हुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। उसने हरे पेड़ों को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। उसे पैसे की बरसात होने लगी। जल्द ही उसने बैल, बैलगाड़ी और नौकर खरीद लिए। उसकी जिंदगी बदलने लगी। वहीं राजू ईमानदारी से सूखी लकड़ियां काटता रहा। उसका गुजारा मुश्किल से चल रहा था, मगर उसका दिल सुकून में था। कुछ महीनों बाद छोटू के हिस्से का जंगल वीरान होने लगा। मिट्टी सूख गई, जमीन बंजर पड़ने लगी। बरसात में पानी भर जाता, कीचड़ से रास्ते बंद हो जाते। उसका व्यापार रुक रुक कर चलने लगा। एक दिन छोटू छोटू के पास पहुंचा, जो फिर से एक हरा पेड़ काटने वाला था। भाई, बस करो, ये दरख्त सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी प्रकृति के लिए हैं। तुम इन्हें काटोगे तो जंगल मर जाएगा और फिर हम भी। छोटू ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें मेरी तरक्की से जलन हो रही है? ये जंगल बहुत बड़ा है, कुछ पेड़ों के कटने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत समझाने के बाद दोनों ने जंगल को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया, राजू का हिस्सा और छोटू का हिस्सा। राजू ने अपने हिस्से में सिर्फ सूखी लकड़ियां काटी और जहां पेड़ गिरते वहां नए पौधे लगाता, जबकि छोटू अपने हिस्से के हरे पेड़ों को लगातार काटता रहा। समय बीतता गया। राजू का हिस्सा हरा भरा और खुशहाल बन गया। वहीं छोटू का हिस्सा सूखा, बंजर और वीरान हो गया। न पक्षी बचे, न हरियाली। गांव वाले भी परेशान हो गए, क्योंकि अब बारिश कम होने लगी थी, खेत सूख रहे थे, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा था। आखिर मुखिया ने पंचायत बुलाई। सबके सामने राजू और छोटू से सवाल किया गया। राजू ने कहा, मैंने छोटू को कई बार रोका था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। आप खुद देख सकते हैं, मेरा जंगल हरा है और इसका हिस्सा सूखा पड़ा है। मुखिया ने दोनों हिस्सों का मुआयना किया। फर्क साफ दिख रहा था। राजू का जंगल हरा, ठंडा और महकता हुआ था। छोटू का हिस्सा उजाड़ और सूना। पंचायत ने फैसला सुनाया, आज से कोई भी हरा पेड़ नहीं काटेगा। जो ऐसा करेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हमें अपने जंगल को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना होगा। छोटू का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसके पास न जंगल बचा था, न आमदनी। उसके बैल भूखे रहने लगे और वो खुद गरीबी में डूब गया। एक दिन वो राजू की नई दुकान पर आया, थका हुआ, टूटा हुआ और पछतावे से भरा हुआ। भाई, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दो। राजू ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। छोटू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। चलो फिर से शुरू करते हैं। राजू ने छोटू को अपनी दुकान में काम दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर जंगल की देखभाल शुरू की।